आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब का अहवाल। अच्छा होता जस्टिस साहब अगर आप अल्लाह के बाद कुरान पाक की अज़मत और फिर आइन की बात करते। जस्टिस साहब ने कहा कि मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई हैं उनसे मैं मुतफिक नहीं हूँ। काजी साहब मज़ीद कहते हैं कि अल्लाह के साए के बाद आईने पाकिस्तान का साया हमारे सर पे है। ये किताब हमारी पहचान है। मैं किला इस्लाम न्यूज़ की तरफ से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता अगर आप ये कहते कि अल्लाह के साए के बाद कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब का साया हमारे सर पर है, जबकि ये आइन पाकिस्तान की ये किताब हमारी पहचान है। इससे किताबों की दुनिया में जो सबसे अजीम किताब है वो कुरान पाक है, तो उसके ज़िक्र के बगैर आप कहते हैं कि अल्लाह के साए के बाद आइन पाकिस्तान का हम पर साया है। अगर आप कुरान पाक का थोड़ा सा जिक्र या उसकी अज़मत का जिक्र कर देते तो ये बहुत अच्छा होता। आज 10 अप्रैल 2023 को आईने पाकिस्तान को बने 50 साल हो गए हैं। इसी हवाले से कौमी असम्बली पार्लियामेंट में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में 15 जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट से तल्लक रखते हैं सबको मदऊ किया गया था, लेकिन सिवाय एक जज जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाकी 14 जजेस ने इस गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत नहीं की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब के दावत देने पर तकरीर करते हुए कहा कि मैं पहली दफ़ा कौमी असम्बली में आपकी दावत पर आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं कोई सियासी तकरीर करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आईने पाकिस्तान की किताब को हवा में लहराते हुए कहा कि हम इस किताब यानी आईने पाकिस्तान, हम इस किताब के साथ खड़े हैं। तालियाँ और डेस्क बजाए जाते हैं। फिर काजी साहब मज़ीद कहते हैं कि अल्लाह के साए के बाद आईने पाकिस्तान का साया हमारे सर पे है। ये किताब हमारी पहचान है। मैं किला इस्लाम न्यूज़ की तरफ से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह के साए के बाद कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब का साया हमारे सर पे है, जबकि ये आईने पाकिस्तान की किताब हमारी पहचान है। उन्होंने मज़ीद आगे बढ़ते हुए कहा कि आईने पाकिस्तान मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब नुमाइंदों ने पास किया। मुखालफत में एक वोट भी नहीं आया, जबकि 4 मेंबर्स गैर हाज़िर थे। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं सियासत के तालिब इल्म हैं, जबकि मैं कानून का मुहाफ़िज़ हूँ। मैं हर चीज़ को कानून की नज़र से देखता हूँ। आप का नुक्ता नज़र सियासी होता है। आप हमारे फैसलों पर तबसरे कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, और हम तनकीद बर्दाश्त करने की सख्त भी रखते हैं। हम आपकी तनकीद बर्दाश्त भी करते हैं। कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि हम दुश्मनों से इतनी नफ़रत नहीं करते जितनी नफ़रत एक दूसरे से करते हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट में यही सूरत चल रही है। इसके बाद उन्होंने तहरीक पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान, कायदे आज़म और तश्कील पाकिस्तान के बारे में इज़हार ख्याल किया। हम आखिर पर मैं किला इस्लाम न्यूज़ की तरफ से दरख्वास्त मेरी समझ लें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आप कोशिश करें, और आप ऐसा कर सकते हैं कि आपस की दुश्मनी और नफ़रतें कम करें। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें, एक तरफ आप नज़र आते हैं तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब अपने ग्रुप के साथ नज़र आते हैं। बराए मेहरबानी कोशिश करें कि इन दुश्मनी और नफ़रतों को दफन करके बाहमी प्यार और मोहब्बत से इस अज़ीम मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें। अल्लाह आपको इसकी हिम्मत दे। आखिर पर मैं इस तकरीब के हवाले से ये कहूँगा कि बाद सियासी रहनुमाओं ने अदालत और उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की। इस बार जबकि इस दौरान काजी साहब वहाँ पर बैठे रहे हैं, इस बारे में उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें यहाँ पर हुई हैं मैं उनसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। बहर सूरत बाकी 14 जजेस जो है वो यहाँ पर नहीं आए। अगर आप भी ना आते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पार्लियामेंट में जो इज्तिमा था वहाँ पर तो ज़ाहिर है सियासी तकरीरें होनी थी, और सियासी तौर पर जब बातें होती हैं तो मुखालिफिन को फिर उल्टी सीधी बातें भी की जाती हैं। चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें की गई। बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ऐसी बातें की, तो वहाँ पर आपकी मौजूदगी जो है वो कुछ मुनासिब नहीं लगती थी। ताहम ठीक है, आपने
آپ کے اوپر یہ کوئی قدغن نہیں تھی، آپ وہاں پر گئے، اپنی مرضی سے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ اگر آپ نہ جاتے۔ خدا حافظ۔